नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 14 मई 2021 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे बड़ा है इस एक चीज का डर। जी हाँ दोस्तों, यह डर व्यक्ति को पल पल मारता है। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसके कारण आपको भी इस डर का सामना करना पड़े। और यदि आप जानना चाहते हैं कि किस चीज का डर है जो सबसे खतरनाक और पल पल व्यक्ति को मारता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे इस चीज के बारे में। तो ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की कुछ ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली बातें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु है वक्त, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई भी नहीं सिखा सकता। इसी के साथ भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, ठीक उसी समय उस समस्या का समाधान भी जन्म ले लेता है। इसलिए आपको समाधान के ऊपर ज्यादा प्रयास करने की और किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि जो कील टेढ़ी होती है उसे छोड़ दिया जाता है, और जो कील सीधी होती है उसे ठोक दिया जाता है। इसी के साथ जंगल में सबसे पहले उन वृक्षों को काटा जाता है जो सीधे होते हैं, जो टेढ़े होते हैं उन वृक्षों को छोड़ दिया जाता है। इसलिए आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, जहां पर जैसी जरूरत हो, जैसी सिचुएशन हो, वहां पर उस प्रकार का व्यवहार करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आप काफी श्रेष्ठ और बड़े परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ यदि आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ आइए जानते हैं आज का राशिफल, और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 14 मई 2021 है, दिन शुक्रवार, तिथि द्वितीया तिथि और बैसाख मास के शुक्ल पक्ष है। बात करें चंद्र राशि की, तो आज के दिन चंद्रदेव वृषभ राशि में गोचर करेंगे 7:13 PM तक। उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी के साथ आज के दिन योग रहेगा शुक्रमा अगले दिन के 1:44 AM तक। उसके बाद धृति योग आ जाएगा, और नक्षत्र रहेगा रोहिणी 5:44 AM तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आ जाएगा। इसी के साथ आज के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 11:50 AM से लेकर 12:44 PM तक, और राहु काल रहेगा सुबह के 10:36 AM से लेकर 12:17 PM तक। तो इस राहु काल की समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। यदि आप किसी भी कार्य को करके लंबे समय तक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसे अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करें, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ आइए जानते हैं 14 मई 2021 का राशिफल, कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के दिन आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं। सफलता करीब होने के बावजूद आपकी ऊर्जा स्तर में गिरावट आ जाएगी, जिसके कारण आपको सफलता में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, आज के दिन नहीं बल्कि आगे आने वाले समयों में आपको लगातार कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे आप लगातार मेहनत करेंगे वैसे वैसे ही आपकी मंजिल आपके करीब आती जाएगी और आप ज़्यादा जल्दी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे।
इसलिए जब भी आपके अंदर ऊर्जा और मोटिवेशन आपका डाउन होने लगे तो आप जरूर इस बात का ध्यान रखें कि मंजिल आपके बहुत ही निकट है। इसी के साथ आपको लगातार अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, स्वास्थ्य को अच्छा जरूर बनाए रखें। इसी के साथ आज आपका सामान कई नई आर्थिक योजनाओं में होगा। और दोस्तों, आज के दिन जो आप कार्य करते हुए नजर आने वाले हैं वो आप धन कमाने की नई योजना पर कार्य जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ आज जो आपके महत्वपूर्ण कार्य और महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं वो आपके कार्यों में लगातार आपका सहयोग करेंगी और आप लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, आर्थिक जीवन से धीरे धीरे करके जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और धन के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। प्रयास करना आपको नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ आज के दिन आपको अपने फैसले लेने से पहले अच्छाइयों और कमियों के ऊपर एक बार गौर कर लेना चाहिए। साथ ही कहां पर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, कौन सी आपको सावधानियां रखनी होंगी, इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के ही कोई फैसला लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ रिश्तेदारों और दोस्तों में अचानक से आपको कोई बड़ा उपहार दे सकते हैं, तो इसलिए खुशी का माहौल भी देखने को मिलेगा। खुशी के लिए नए संबंध के प्रतीक आज के दिन देखने को मिलेंगे, यानी कि आज के दिन आपके नए संबंध बन सकते हैं। आपका रवैया ईमानदार और स्पष्टवादी रखना होगा और आपको ये जो रवैया है आपके अपने निजी जीवन पर सुधार करने की आवश्यकता होगी। स्पष्टवादी रहें, साथ ही साथ ईमानदार यदि रहेंगे तो आप काफ़ी बड़े परिणाम को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। आज के दिन इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ लोग आपकी दृढ़ता और क्षमताओं को सराहेंगे। यात्रा के भी मौके आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन यात्रा में आपको लाभ होगा। सावधानी आपको विशेष रूप से इस समय अवधि में यात्रा में करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश काल और वातावरण की स्थितियां सामान्य न होने के कारण, महामारी अपनी चरम सीमा में होने के कारण यात्रा करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए जहां तक हो सके आप बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ कोई पुराना दोस्त आपके और आपके जीवन साथी की जो साथ हैं उनको याद मतलब आपकी यादों को तरोताज़ा कर सकता है। आपके जीवन साथी के बीच फिर से एक नया उमंग देखने को मिलेगा। आप एक दूसरे के प्रति पुनः से आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि आपकी पुरानी यादें आपके जीवन में और भी ज़्यादा खुशियां भर देंगी। तो दोस्तों, आप एंजॉय करें इन सभी चीज़ों का, अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करें। कोई भी नया और अहम कार्य करने से पहले और नया कार्य करने से पहले आपको उसके प्लस और माइनस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंटों पर विचार कर लेना चाहिए। इसके बाद ही उस कार्य को प्रारंभ करना चाहिए, तो आप अच्छे परिणाम प्राप्त करके अपने जीवन में बेहतरीन स्थितियां बना पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आज के दिन आपके लिए शुभ अंक रहेगा 3। और यदि हम उपाय की बात करें तो आज के दिन आपको बड़ी स्त्रियों महिलाओं का सम्मान करना, जैसे माँ, दादी, नानी या फिर कोई बुजुर्ग महिला का यदि आप आशीर्वाद ग्रहण करेंगे तो आप अपने जीवन में काफ़ी श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ आज से ही आप कुंभ राशि के जातक, आप महिलाओं का सम्मान करने के लिए प्रण ले लीजिए, कभी भी उनका अपमान ना करें। अन्यथा चूंकि आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव की कृपा विधवा महिलाओं के साथ साथ असहाय व्यक्तियों पर होती है। साथ ही साथ महिलाओं पर तो खास तौर पर शनिदेव की कृपा होती है, जिसके कारण आपको यदि आप महिलाओं का अपमान करेंगे तो आपको बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो अपने शनिदेव को, राशि स्वामी को प्रसन्न करने के लिए आपको महिला वर्ग का सम्मान जरूर करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ अपने जीवन में काफ़ी अच्छे तथा श्रेष्ठ परिणाम को प्राप्त करें और आज के दिन आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, सावधानी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें तथा सफलता को प्राप्त करें। इसी के साथ आइए अब जान लेते हैं कि सबसे बड़ा किस चीज़ का डर होता है जो व्यक्ति को पल पल मारता है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा डर है, यह एक ऐसी चीज़ है
जिसके कारण व्यक्ति पल पल अपने जीवन में घुटन और मरता रहता है। वह किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचता। ऐसी कुछ स्थितियां बनती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं। कई बार जीवन में एक छोटी सी गलती व्यक्ति के सारे किए कराए पर पानी फेर देती है, सारे कामों को बेकार कर देती है। इसलिए जीवन में एक एक कदम को बहुत ही फूंक फूंक कर उठाना चाहिए और धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति जीवन में मान, प्रतिष्ठा और यश पाना चाहता है, इसलिए काफी कुछ करता है, लेकिन एक छोटी सी गलती कई बार उसके सारे किए कराए को बेकार कर देती है। इसलिए जीवन में बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी गलती ना हो, इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। वो भी आप कोई ऐसी गलती ना करें जो सामाजिक रूप से रहे। लोगों के जीवन में ऐसी तमाम गलतियों से बचने के लिए, उन्हें खुशहाल बनाने के लिए आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में तमाम ऐसी बातें बताई हैं जो आपके लिए काफी उपयोगी होती हैं और आप अपने जीवन में चाणक्य नीतियों का प्रयोग करके अपने जीवन को खुशहाल भी बना पाएंगे और अपने जीवन में अच्छे तथा श्रेष्ठ परिणाम को भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी चीज है जिसके कारण व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर लगता है और व्यक्ति पल पल इस चीज से मरता है। तो दोस्तों, सभी प्रकार के भय में बदनामी का भय सबसे बड़ा भय होता है। जी हाँ दोस्तों, बदनामी, आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति को अगर जीवन में किसी चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है तो जितना मृत्यु का डर नहीं लगता, उतना उसे बदनामी का डर लगता है। व्यक्ति बहुत मुश्किल से समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा कमाता है, उसी के बूते वो शान से अपने जीवन में जीता है। ऐसे में बदनामी का डर उसे चैन से जीने नहीं देता और मौत अगर एक बार मारती है तो वह सुकून से मारती है, लेकिन बदनामी का डर है वो पल पल मारता है और उसमें आपको घुट घुट कर मरना पड़ता है। तो इसलिए बदनामी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा हावी रहती है। ये डर उस इंसान को अपनों और समाज से दूर कर देती है। ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति घुटन भरी हो जाती है। वो किसी से मेल जोल नहीं करना चाहता क्योंकि उसके अंदर किसी कार्य के लिए शर्मिंदगी रहती है। ऐसे व्यक्ति को कुछ सोचने और समझने की शक्ति मानो छीर्ण हो जाती है। वो बस खुद को एक कमरे में अंदर कैद कर लेना चाहता है और फिर उसे कोई भी ना मिले, कोई विचार गलत या फिर सही क्या चीज है उसे कोई भी प्रेरणा ना दे। वह कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। इसलिए जीवन में आप भी अपनी अंतर आत्मा और अपने आप को सचेत करें। एक बार विचार जरूर करें कि यदि आपसे कुछ गलत तो नहीं हुआ है पूर्व समय में, और यदि आप हुआ है तो उसका आप पश्चाताप करें। जल्दी से आप माफी मांगकर उस गलत फहमी को दूर कर दें। और यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसे बार बार बदनामी के डर से ना मरना पड़े, तो आप अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य ना करें, कोई भी ऐसा गलत निर्णय ना लें जिसके कारण आपको बदनामी के द्वार पर जाना पड़े और आप हमेशा के लिए परेशान हो जाएं। तो दोस्तों, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि बदनामी का डर एक ऐसा डर होता है जो कि व्यक्ति को पल पल मारता है और जिसके कारण काफी बहुत नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो अपने जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए, अपने जीवन में शान से जीने के लिए, जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए इस बात पर विचार करें, इस बात का ध्यान रखें। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आप अपने जीवन में काफी बड़े और अच्छे परिणाम को प्राप्त करके जीवन को अपने खुशहाल बना पाएंगे। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें और हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ आप इस जानकारी को अपने जीवन में जरूर प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमें अपना प्यार देना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव, धन्यवाद।